इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई बार लोगों से कुछ ऐसा कह देते हैं कि वे अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, और कई बार कुछ ऐसा कह देते हैं कि वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसी बड़ी उपलब्धि हासिल करने की प्रेरणा पा जाते हैं। आज मैं आपको थॉमस एडिसन के बचपन की एक घटना बताता हूँ। जब थॉमस एडिसन छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ रहे थे, एक दिन वे घर लौटे और अपनी माँ को एक पत्र दिया। उन्होंने कहा, माँ, यह पत्र मेरे शिक्षक ने आपको देने के लिए कहा है। उनकी माँ ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र पढ़ते ही उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने थॉमस एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने पूछा, माँ, इसमें क्या लिखा है? तब उनकी माँ ने पत्र को फिर से खोलकर जोर जोर से पढ़ना शुरू किया और कहा, इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह एक अद्भुत बच्चा है। वह बहुत बुद्धिमान है और हम इस बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे यहाँ इतने अच्छे शिक्षक नहीं हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि आप इस बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। उस दिन के बाद थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने खूब लगन से पढ़ाई की। परिणाम स्वरूप थॉमस एडिसन ने अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए और एक समय ऐसा आया जब वे अमेरिका के सबसे बड़े आविष्कारक बन गए। उनके नाम पर 1093 पेटेंट दर्ज थे। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वोट रिकॉर्डिंग मशीन का आविष्कार किया, कार के लिए बैटरी का आविष्कार किया और मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए और एक बड़े व्यवसायी भी बन गए। इन सब के बीच थॉमस एडिसन की माँ की मृत्यु हो गई। एक दिन जब वे अपने घर की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें वह कागज मिला जो उनके शिक्षक ने उनकी माँ को देने के लिए कहा था। उस कागज में लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है। हम उसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आप उसे घर पर ही रखें। यह पढ़ते ही थॉमस एडिसन रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया था। अगर उनकी माँ ने असली पत्र पढ़ा होता और उसे उसी रूप में बताया होता तो शायद थॉमस एडिसन वह महान आविष्कारक नहीं बन पाते और शायद इस दुनिया में इतने सारे आविष्कार संभव नहीं हो पाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम लोगों से ऐसे शब्द कह देते हैं जिसे वे अंदर से टूट जाते हैं। हमें हमेशा लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इस पर विश्वास करना चाहिए और इसे लोगों के साथ साझा करना चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि किसी के लिए सीढ़ियां चढ़ना और उतरना सब कुछ विचारों और शब्दों पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे जैसा करना चाहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।